नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से लगातार बन रही एक अनूठी मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी की 286वीं कड़ी में आपका स्वागत करता हूं मैं, रेडियो जल मित्र रतन। और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। तो इसी क्रम में आज मिलेंगे आशीष अग्रवाल जी से और आज का विषय है प्लास्टिक से नदियों को मुक्त करने की मुहिम। आशीष अग्रवाल जी, आप शिक्षक हैं भौतिक विज्ञान के श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर में और साथ ही आप सदस्य हैं मथुरा जन सहयोग समूह के और आप मथुरा से हैं। आपका स्वागत है आशीष अग्रवाल जी हमारी श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी पर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मथुरा जिले में प्लास्टिक प्रदूषण के परिदृश्य के बारे में हमें कुछ बताएं। नदियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसके लिए आपने क्या कार्य किया है? मथुरा जिले में नदियां सब जगह प्रभावित होती हैं, लेकिन मथुरा में यमुना नदी जो बहुत अपना स्थान रखती है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके अंदर जो संवेदनशीलता है वो भी खत्म होती चली आ रही है। दूसरा बालू खनन, अवैध खनन, वनों की कटाई और सबसे इम्पोर्टेंट कि यमुना के किनारे के जो घाट हैं वहाँ पे कॉलोनियों का अतिक्रमण भी बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा कि लोग भी अब जो समाज है वो भी अपनी जिम्मेदारियों से कहीं हद तक भाग रहा है। सारी चीजें हम सरकार पे ही डालते चले जा रहे हैं। तो प्लास्टिक को हम छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम किस प्रकार से इसका उपयोग हम संयमित रूप से करें, रिसाइकिल करें, उसका रीयूज करें, तो ये सब चीजें हमको सोचनी पड़ेगी। अच्छा, कार्य की बात रही और इसका नदियों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो जब भी हम यमुना आचमन करना आजकल हमारे लिए कठिन होता चला जा रहा है। हम यहाँ के ब्रजवासी हैं और दिन में सुबह शाम लोग ब्रजवासी इसका यहाँ आचमन करना भी कठिन होता है। तो इसके किनारों पर प्लास्टिक पड़ी हुई है बहुत ज्यादा, उसमें अंदर हम पूजा सामग्री बांध करके नदियों में प्लास्टिक प्रवाहित कर देते हैं। तो एक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किसी हद तक हमको कम करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोगों ने जो किनारे के घाटों पर जो लोग रहते हैं उनके लिए हमने एक सर्वे किया अपने जनसेवक समूह में। कुछ बच्चे थे, हमने बच्चों को साथ लिया इसके लिए, कमल सोनी और कुछ और बच्चे थे। उनकी टोली बनाई और टोली बना करके लोगों से इसके बारे में हमने जागरूकता फैलाई कि भाई इसका हम किस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं। उसके लिए डस्टबिन की व्यवस्था करवाई वहाँ पर हमारे जनसेवक समूह ने कि जो आपका कूड़ा है वो उस डस्टबिन में डालिए, यहाँ से म्यूनिसिपैलिटी वाले लोग आएंगे और उसको कलेक्ट करके ले जाएंगे। जी सर, जिस तरीके से यमुना और अन्य नदियों का जल स्तर गिर रहा है, तो इनके संरक्षण के लिए आपने क्या कार्य किया है और आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं फिर इस क्षेत्र में? नदियों का जलस्तर गिरने का सबसे बड़ा जो कारण मैं मानता हूँ उसका अतिदोहन। अतिदोहन बिना मतलब समझ के हमने बस किसी ने कब्जा कर लिया किसी नलकूप पर और उसको अंधाधुंध तरीके से चला रहे हैं। सबमर्सिबल पंप हर एक के प्राइवेट अपने हो गए हैं, तो उसके कारण से भी जलस्तर गिर रहा है। दूसरा, रिचार्जिंग बॉडी कम हो गई है, पानी रिचार्ज भी होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए उसके नदी के अंदर, उसकी जो तल छट है उसके अंदर जाना चाहिए। रात जमा हो गई है बहुत ज्यादा हद तक। तो इन सब के लिए हमने म्यूनिसिपैलिटी वालों लोगों से भी बात की। यहाँ पर जो सिंचाई विभाग में लोग हैं उनसे हमने पत्र लिखा। तो अब कुछ मिलाकर के जनसेवक समूह की जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा कि सफाई होना बहुत अच्छे से चालू हुई है और पानी भी यहाँ पर रिसाइकिल हो रहा है जो वहाँ पे जाता था नदियों में जाता था। जी सर, आपने सहयोग ज्यादा मिला। जी आपने जल जागरूकता हेतु स्कूली बच्चों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया, साथ ही और भी कई प्रकार के जन जागरूकता हेतु सेवाएं भी आपने दी हैं। कृपया अपने द्वारा किए गए उन कार्यों के बारे में बताएं और उनके जो अनुभव रहे उनके बारे में हमें बताएं सर। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये कहूँगा कि हमने हमारे जो अजय अग्रवाल जी इसके समन्वयक हैं जनसेवक समूह के, तो और कमल सोनी नाम का ये बच्चा है, हमने इन लोगों के सहयोग से बच्चों के अंदर 100 पेड़ पौधे वितरित किए। तो जो पौधे वितरित करने का सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ कि
माँ बाप और उसके कॉलोनी के आसपास के जो लोग थे उनके एक मैसेज गया, जो एक पेड़ नहीं जा रहा, एक बच्चा जा रहा है, उसकी हमें सेवा करनी है और बच्चे के जैसे हम ध्यान रखते हैं ऐसे उस बच्चे को हम गोद ले रहे हैं और जब उसको खाद पानी ये सब देंगे तो वो केवल ना हमारी सेवा करेगा बल्कि आसपास के लोगों की भी सेवा करेगा। बिल्कुल। तो जब लोगों ने इस चीज को देखा, छात्र इस तरह से कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी जागरूकता आई और मथुरा में अब जो वनरी जो वनों का या पेड़ों का या पौधों का जो उगाने का प्रक्रम चालू हुआ है वो कुछ सालों से बढ़ा है जी। और इसके लिए हमने एक काम और किया, कोरोना काल में पथ प्रदर्शक नाम का एक हमने यूट्यूब चैनल भी चलाया है और यूट्यूब चैनल में हमने 30 लोगों को आमंत्रित किया, विद्या भारती के और देश के विभिन्न जो विद्वान थे उन्होंने भी हमारा सहयोग किया और समाज के अंदर जागरूकता फैलाने का काम किया। जी, बहुत आभार आशीष अग्रवाल जी, हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। निश्चित रूप से आपका प्रयास सराहनीय है, इसके लिए बहुत तहे दिल से आपका आभार सर। तो श्रोताओं, ये थे आशीष अग्रवाल जी। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें हमारे इस मेल आईडी पर सूचित कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है bkntl100@gmail.com और इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र ऋचा और मैं रेडियो जल मित्र रतन BKNTL की इस ह्यूमन चेन से आपसे लेते हैं विदा। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार, जल प्रणाम सुनते रहिए 100.7 आकाशवाणी लखनऊ FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हम।